नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक आर्या और आप सभी के बीच में लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, जिस कहानी का नाम है ब्लडी मैरी की कहानी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैरी का नाम ब्लडी मैरी कैसे पड़ा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपको यह पता चल जाएगा कि मैरी का नाम, एक खूबसूरत रानी का नाम मैरी से ब्लडी मैरी कैसे पड़ जाता है। कहानी को शुरू करने से पहले कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं अब यहाँ से। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नामक 2 बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम किया करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी देती थी तो राजा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते थे, ना ही उसकी बात मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो जाती है तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी जाती है। वह इंग्लैंड की रानी बन जाती है। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। इंग्लैंड कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सज़ा दे देती थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाया करती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हो गई है और जल्द ही उसके राज्य को उनका नया राजकुमार भी मिल जाएगा। इस बात से हर कोई खुश था, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई महारानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार कर दिया था और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। और ये रहा आपके बीच में ब्लडी मैरी का रियल स्टोरी। मैरी का नाम ब्लडी मैरी इस तरह से पड़ा था। ब्लडी मैरी की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का परम धर्म है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।